हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या बोल रहे हैं लोग। कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, तो सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो बिल्कुल 100% ये रीडिंग आपकी हो जाती है, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो जब आप पहली बार आते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तब आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपसे रिजोनेट होने के चांस बढ़ा देती है। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, आपकी हेल्प करती है। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अगर कोई कोर्स करना चाहता है, मेरी तरह रीडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। कोर्स की भी एक फ़ीस है, एडवांस, बेसिक, जो भी आपको सीखना है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल किए, मैंने बोला आपको पहले ही। तो अगर मैं यहाँ आपकी एनर्जी की बात करूँ तो पास्ट में आपने तो भैया प्यार कर लिया और आपकी ज़िंदगी की झिंगा लाला यानी कि लग गई अच्छी तरीके से। तो बहुत सारा धोखा आपने खाया है, आपको फील भी होता है। तो वर्तमान में आपकी यही पोजीशन है। आप उस प्यार को फील करते हुए, धोखे को फील करते हुए, आप बहुत सारी दुआएं करते हुए ईश्वर से नज़र आ रहे हैं कि ये ईश्वर, दुख काय को ख़त्म नहीं होता। प्रभु परमात्मा, मैं जब अपने जीवन में इतना सब करके, इतना सबके लिए करते करते मैं थक गई, प्यार देते देते, और मेरे साथ हमेशा ही धोखा हुआ। तो मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, अब मुझे अपनी शरण में लो और ये दुख मेरे समेट लो। तो ईश्वर की ब्लेसिंग नज़र आ रही है आपके ऊपर, लेकिन आप बहुत भ्रमित हैं। और लोगों के बीच कहते हैं ना, मैंने पहले ही बोला, जितने मुंह उतनी बातें। तो लोगों की बातें ख़त्म ही नहीं होती। लोग भी भ्रमित हैं, आप खुद भ्रमित हैं अपने जीवन के लिए, और लोग भी। बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आती है तो आप सभी को पता है अभी मैं बाहर हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ वर्क चल रहा है, तो बहुत सारा शोर होता रहता है। इसको मैं शांत नहीं कर सकती, आप कॉपरेट करेंगे। थैंक यू सो मच, हमेशा से करते आए हैं। तो यहाँ पर लोग भी भ्रमित हैं आपको देखकर, उनको समझ नहीं आ रहा। आपने प्यार में धोखा खाया, आपने इतने कष्ट, इतने दर्द, इतनी सारी चीज़ें झेली, आपने अपने जीवन में थर्ड पार्टी का दुख झेला। लोगों ने आपको ही धोखेबाज बना दिया, आपको ही धोखेबाजी का एक टैग पहना दिया है, आपको ही चोर, आपको ही शातिर, आपको ही बदमाश बता दिया गया। और आप फिर भी आज ऐसे लोगों के लिए मरे जाते हैं जो बहुत अथॉरिटेबल रहे, बहुत ही आप पे हुक्म चलाते रहे, हमेशा से आपको कष्ट देते रहे। तो लोग बात करते हैं इस बारे में। देखो, आपको ये एहसास हो अथवा नहीं, देखो जब हम किसी से प्यार करते हैं, कहते हैं ना, या तो ये कह लो एक हैबिचुअल हम हो जाते हैं उस इंसान का, बुरा से बुरा बर्ताव भी हमें अच्छा लगने लगता है। अगर वो शांत हो गया है तो दिक्कत होती है, अगर वो बुरा बर्ताव कर रहा है तो सुकून सा एक मिल जाता है, चलो ठीक है, नॉर्मल है, चलो सही है, बात तो कर रहा है, चलो सब ठीक चल रहा है। ऐसी सी पोजीशन में आप आ गए, बहुत भ्रम पाल के बैठे हैं। इतना इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी आप भ्रमित हो जाते हैं कि वो इंसान आपको पूछेगा, बात करेगा, अच्छे से प्यारा है, ये रिश्ता हो जाएगा, शायद सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन मैं ये बता दूं, थर्ड पार्टी आपके जीवन से जाने का नाम नहीं ले रही। अब ये आपके पर्सन या पर्सनी की मदर हो सकती हैं, भाभी हो सकती है, आपकी जेठानी, ननद, या आपके रिश्ते में जो भी आप मेल फीमेल देख रहे हैं आप देखिए, या फिर कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है जिनके साथ इनका सेलिब्रेशन, इनका अपना खूब एंजॉय है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, इस इंसान को भी तगड़ा वाला धोखा मिल रहा है। ऐसा नहीं है इस इंसान को धोखा नहीं मिला है। बहुत लड़ाई झगड़े हैं, अंदर ही अंदर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। चिंता मत करो, खूब झगड़े, खूब झंझट, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा आपको। आपको तो ना समझ लेते हैं लोग। लोग समझते हैं आप प्यार में बावले हुए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, आप ना समझ हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके प्यार में आपकी पीठ पीछे कितने घपले हुए, कितने घाव आपको दे दिए गए, फिर भी आप पागल हैं लोगों के लिए। तो हमेशा से करते आए आप, लेकिन आप हैं लविंग डबिंग हैं, आप प्यार देना जानते हैं और आप प्यार दे रहे हैं। तो जिसके पास जो होता है इंसान करता ही है। तो यहाँ लोगों के बीच में यही आपकी चर्चा है, यही बातें। और फिर ये तो पहले ही टॉपिक में मैंने लिख दिया है कि जितने मुँह उतनी बातें, हमेशा से यही तो हुआ है।
तो लोगों को बातें बनाने से कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं मारते हुए का हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते। तो बहुत सारी भ्रामक बातें भी फैलाई जाती हैं, जैसे भ्रांति, जैसे कहते हैं ना, भ्रम फैला देना, आपके बारे में चर्चा कर देना। हालांकि लोग आपको अच्छा समझते हैं, खूबसूरत हैं आप, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, लेकिन बचपना आपके अंदर से नहीं जाता। गुस्सैल भी समझते हैं लोग सोचते हैं आप इगोइस्टिक हैं, गुस्सैल हैं, गुस्सा करते हैं और लिमिट क्रॉस कर देते हैं गुस्से में। तो बस यही चर्चा है आपके बारे में कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। एक आप छोटे बच्चे जैसे हैं, मासूम भी देखते हैं, लोग समझते हैं कि आप मासूम हैं, खूबसूरत हैं। और मासूमियत, आपकी जो मासूमियत है, ये लोगों को प्यार भी आता है आपके ऊपर इस बात से कि आप इतने मासूम हैं, प्यारे से हैं। तो इस मासूमियत को लेके आपके लिए प्यार भी उमड़ता है लोगों को। ऐसा नहीं है लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके दुख को, आपके दर्द को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं लोग। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, हमारे जानने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। ऐसा नहीं हर इंसान आपको नापसंद कर रहा है, या ऐसा हो जाए हर इंसान आपको पसंद करने लग जाए। नहीं, भ्रांतियाँ थोड़ी फैलाई गई हैं आपके लिए, तो भ्रमित भी हैं लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं आपके कारण होते हैं, या ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके कारण हो रहे हैं, तो ये पता नहीं चल पाता लोगों को। तो भ्रम में पड़ते हैं लोगों को क्या, जो बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, देखने की कोशिश करते हैं, या जिसकी जितनी बुद्धि है अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन लोग पसंद करते हैं आपको। अब तो बैकग्राउंड में बहुत शोर आएगा, लेकिन मैं इतना तेज़ बोल रही हूँ, शायद आपको सुनाई देगी मेरी आवाज़। तो बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं देना, रीडिंग तो कंप्लीट करूँगी ही मैं। तो यहाँ पर देखो, आपकी ज़िंदगी में प्यार महत्वपूर्ण हो गया। दरअसल लोग बात करते हैं कि आप जो बर्बाद हुए, जो आपने ये फेलियर फेस किए, या अपने जीवन में जो कुछ भी धराशायी हुए, आप जैसा बुद्धिमान, खूबसूरत, एक लविंग डबिंग इंसान, मेल हैं चाहे या फीमेल हैं, आप खूबसूरत भी हैं, आप में एक मस्कुलन पावर है। देखो, मस्कुलन पावर के हो आप चाहे फीमेल हो, फिर भी एक पुरुष वाली ताकत, हिम्मत हमेशा से रखते हो। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि आपके अंदर वो मस्कुलन पावर है, एनर्जी है। इतना सब हिम्मत रखने के बाद, आप इतना सबको प्यार देने वाले इंसान होते हुए, और आपने इतनी मुसीबतों को झेला, क्योंकि आप प्यार में पड़ गए। तो प्यार देखो, आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आपके प्यार में धोखा खाना आपके लिए नुकसानदेह है। आप डिवाइन की तरफ गए ना, आप टैरो तक आए ना, तो कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट करा दिया आपके प्यार ने। आपने धोखे खाए, धक्के खाए, जो कुछ भी खाया है ना, लेकिन आज आप आध्यात्मिक हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लोग ये भी बात कर देते हैं कि भाई आप अथॉरिटेबल बहुत हैं, आपने बहुत संघर्ष देखे, आपने मेहनत से बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया। तो यहाँ पर आप कभी कभी अपनी जिद पे अड़ जाते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं। अब ये देखो, लोगों की बातें, ये मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपको एक मासूम बच्चे की तरह यहाँ देख पा रही हूँ, जिसने बहुत दुख दर्द झेला, और जो कि रो भी नहीं सकता किसी के सामने। रो तो रहा है, लेकिन वो मासूम इतना है, उसको वो भी बुरा लग रहा है, बेइज्जती लग रही है कि मुझे रोना नहीं है। और आपके ये जो ज़िंदगी के कहूँगी, ये थपेड़े जो आपने खाए, ये जो तूफानों में आप फंसे आप अपने प्यार की वजह से। अगर आप प्यार में नहीं पड़ते, या आपकी लव लाइफ में अगर इतने पंगे नहीं होते, तो आज आप कुछ और ही होते। आप आज ये नहीं होते। फिर भी देखो, आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है। लोग ये कहते हैं कि आपने अपना एक मुकाम तो हासिल किया है, आपने नाम तो कमाया है। कहीं ना कहीं आप रो धो के बर्बाद नहीं हुए, आपने एक मुकाम हासिल किया, और इसी बात की तारीफ भी होती है लोगों में। अब कुछ लोग तो भ्रम पाले बैठे रहेंगे, हाँ आप सही हो, गलत हो। कुछ लोगों को मतलब ही नहीं है कि भाई मुझे क्या लेना देना, ठीक है। कुछ लोगों को ये, अरे ठीक है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, व्यर्थ में ही आपसे पंगे लिए हुए हैं। तो कुछ लोग आपकी राह में रोड़े ही अटकाने का काम करेंगे, बोल बोल के, बातें कर कर के आपको दुख पहुँचे ऐसी बात करेंगे। दिल टूटा है आपका, लेकिन आज आप अपनी मस्ती मगन में हो, और बिल्कुल एंजाइटी से, डिप्रेशन से, हर दौर से आप गुजर चुके हो। अब आप एक मजबूत सोल हो चुके हो, और ये आपको अफर्मेशन बोलना भी चाहिए कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ। और किस किस के जीवन में ये हुआ भाई कि लव लव लव, प्यार प्यार प्यार, चिल्लाते चिल्लाते क्या हुआ कि प्यार ने ही जान ले ली है।
तो इस प्यार को आप थोड़ा सा कंट्रोल आप करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की आपको आवश्यकता है। भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी चीज़ को लेकर भ्रमित मत रहो, साफ स्पष्ट देखने की कोशिश करो। अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर भ्रम है तो पर्सनल रीडिंग लो और बाहर निकलो। लॉन्ग रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि बहुत शोर हो रहा है, लेंटर पड़ रहा है। एक्चुअली वो मेरा ही घर है, लेकिन मैं नहीं कह सकती वो घर मेरे लिए है, लेकिन यहाँ आई हुई हूँ तो यहाँ पर काम चल रहा है तो शोर बहुत है। तो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी रीडिंग को। आगे खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।